दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम बजट 2026-27 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा 1 फरवरी 2026 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। जो बजट रखा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। अ रफ एस्टिमेट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 26 टू 31 मार्च 2027। तो बजट बेसिकली हमारा वो होता है जो हम एक रफ एस्टिमेट लेके चलते हैं अपने अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे अभी आने वाला फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2026 से 2027 तक का। तो 2026 से लेके 2027 तक की क्या क्या प्लानिंग रहेगी, गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी और कमाएगी तो कहाँ खर्च करेगी और किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी, ये सारा एक प्लानिंग लेके चलते हैं, उसको हम एक बजट कहते हैं। तो ये जो हमारा बजट होता है ये हमारा एस्टिमेटेड होता है। एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि अभी अनुमान लगाया गया है कि गवर्नमेंट 2026-27 में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करेगी वह करेगी 36.5 यानी कि 36.5 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट करेगी। और इसमें से एक्सपेंस जो टोटल खर्चा करेगी गवर्नमेंट वह करेगी 53.5 लाख करोड़। और जब हमारा रेवेन्यू ही 36.5 लाख का है तो हम 53.5 लाख खर्च कैसे कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट 11.7 लाख करोड़ का लोन लेगी। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा इस ईयर वह रहेगा 17 लाख करोड़ का। फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो हमारा टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू करेंगे तो हमारे 17 लाख करोड़ निकल के आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि वाई एक्स्ट्रा एक्सपेंस, यानी कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करती है जब हमारा रेवेन्यू ही 36 लाख का है और हम 53 लाख खर्च क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर होता है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्न प्रॉफिट बाय इट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोडें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, इस तरीके की चीज़ें बनाना जो हमको भविष्य में लगातार इनकम देती हैं। जैसे कि अभी सड़क बन गया, वन टाइम कॉस्ट है, 1000 करोड़ रुपए लग गए। अब उस पर जो पड़ने वाला टैक्स होगा, रोड टैक्स होगा, कई तरीके से गवर्नमेंट उसको अर्न करेगी। तो उस कंडीशन में वह आज नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद अपनी कीमत उठा लेता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स, जिसमें कहा गया है स्पेंड नाउ एंड अनटिल द स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी एक बारी तो आप खर्चा कर लो और वह जो आप खर्चा करोगे, जिस स्ट्रक्चर पे आप खर्चा करोगे वह आपको टिल द एंड तक प्रॉफिट बना के देता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा अभी का रोड हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। इस तरीके की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे टोटल खर्चा किया जाएगा 12.2 लाख का, यानी कि 12.2 लाख करोड़ इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किए जाएंगे। और जो पिछले साल हमारा था वह 11.21 लाख करोड़ इस पे खर्च किए गए थे, यानी कि पिछले साल से इस बारी 1 लाख रुपए ज़्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। देन हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूचर सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बायोफार्मा शक्ति। इसमें बायोफार्मा शक्ति को लेके 10,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट एक लेके आई है, जिसमें कि वह मेडिकल सेक्टर को वह ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि जो दवाइयाँ हैं वह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएं। हाई एंड बायोटेक ड्रग्स, कॉम्प्लेक्स डिजीजेज। तो हाई एंड बायोटेक ड्रग्स होते हैं जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स डिसीजेज होती हैं। कॉम्प्लेक्स डिसीजेज यानी कि जैसे कैंसर हो गया, कुछ बड़ी बीमारियाँ होगी, इनकी दवाइयाँ हमको इम्पोर्ट करनी होती है। तो इनको इंपोर्ट ना करके इनको इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, ऐसा गवर्नमेंट इस बार सोच रही है। तो इसमें जो खर्चा किया जाएगा टू मेक एंड रिसर्च ऑन देयर कर्स। तो इनकी रिसर्च पे खर्चा किया जाएगा, इनकी दवाइयों पे खर्चा किया जाएगा, यानी कि इनकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ का बजट है। सेमीकंडक्टर जो हम इम्पोर्ट करते हैं, हम केवल सेमीकंडक्टर्स अभी तक इम्पोर्ट करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट, जो रेयर अर्थ मैग्नेट यानी कि जिनको हम केवल ऐसे धातु हैं जिनको हम केवल वो कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, हम उनको माइन कर रहे हैं, उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं और हम केवल कंज्यूम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर वो बाहर से होते हुए आ रहा है। तो इस साल गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान लेके आई है कि हम केवल इनको माइनिंग ही नहीं करेंगे, इनको माइन करने के बाद हम इनको इंडिया में ही प्रोसेस करेंगे, कंज्यूम करेंगे और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर भी खुद ही करेंगे, यानी कि एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे बनेंगे। तो इसकी जो डेस्टिनेशन सिलेक्ट की है गवर्नमेंट ने वह की है तमिलनाडु एंड ओडिशा में। और ये जो हमारे सेमीकंडक्टर यूज़ होता है वह होता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइंस, मोबाइल टर्बाइंस, डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल, सैटेलाइट
और जो हमारी मेडिकल मशीनें होती हैं MRI की, उन चीज़ों में यह यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ टेक्नोलॉजी फॉर माइनिंग ओनली रॉ मटेरियल। जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है वह केवल किस चीज़ की है? केवल माइन करने की, केवल खोद सकते हैं, उसका यूज़ नहीं कर पाते। उसको यूज़ करने के लिए पहले हमें उसे बाहर भेजना होता है, फिर हम दोबारा उसी को इंपोर्ट करते हैं। तो इस बार इस पर ध्यान दिया गया है कि इसको हम खुद ही से अपने यूज़ के लायक बनाएंगे। देन है हमारा इंडिया हैज़ नो टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दिस आइटम, इंडिया विल वर्क ऑन इट। तो इंडिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वह यह रॉ मटेरियल को अपने यूज़ में ला सके। तो इस बजट में यहाँ पे इस पे ध्यान दिया गया है। देन हमारे केमिकल पार्क्स। केमिकल पार्क्स तो यह क्या करेगा? केमिकल पार्क्स यानी कि जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर होनी चाहिए, हार्मफुल गैसेस जो रिलीज़ करती हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा कि सेपरेट एरिया दे दिया जाएगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा एरिया होगा। उसमें क्या होगा? केवल इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ होंगी और वहाँ उनको एक प्रॉपर एरिया एलोकेट किया जाएगा जहाँ मल्टीपल कंपनीज़ होंगी और वह सब अपना काम वहाँ कर सकती हैं। और इसका क्या होगा? हैविंग वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और इनका जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि इनकी जो गैसेज निकलती हैं और साथ ही साथ जो इनका वेस्ट निकलता है जो ये रिवर में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो इनको क्या किया जाएगा? इनको डिस्पोज किया जाएगा ताकि यह इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। इनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जो इनके हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। देन सेकेंड है हमारा CCUS यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो जैसे कि मैं अभी कह रहा था, यहाँ पे जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती है वह क्या करती हैं? काफ़ी हार्मफुल गैसेज छोड़ती हैं, उनमें से एक कार्बन भी होती है। तो कार्बन गैस को जैसे रिलीज़ करेंगे तो उसको क्या किया? रिलीज़ करने की बजाय उसको हम रिसाइकिल करने की सोचे। रिसाइकिल यानी कि कार्बन गैसेज जो हम खुली हवा में छोड़ देते हैं, फैक्ट्रीज से मान लो चिमनी से कार्बन गैसेज छोड़ी जा रही हैं, तो उसको खुले में ना छोड़ के उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा किया और उस कार्बन को यूज़ में लाके उसको बाद में सेल कर दिया जिनको कार्बन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से इसका भी एक प्लांट के बारे में जिक्र किया गया है। देन सेकेंड है हमारा सिटी इकोनॉमिक रीजन CER। जैसे कि सिटी इकोनॉमिक रीजन यानी कि आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वह काफ़ी डाउन हो चुका है और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आदमी कहाँ भागता है? केवल दिल्ली, मुंबई, जो हाईटेक हमारी सिटीज़ हैं वहाँ केवल आदमी जाता है। इस बार साथ ही साथ गवर्नमेंट ने Tier 2, Tier 3 और टेम्पल टाउन्स पे एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ IT सेक्टर को बढ़ाने की बात की गई है ताकि जो एम्प्लॉयमेंट रेट हो वह इन्फ्लुएट करे हमारा। देन है हमारा हाई स्पीड रेल ग्रोथ कनेक्शन। हाई स्पीड रेल ग्रोथ कनेक्शन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये सारे हमारे उन जगहों के नाम है जहाँ जहाँ से हाई स्पीड रेलवे ग्रोथ की बात की गई है। देन हमारा सर्विस सेक्टर फोकस। तो जो हमारे सर्विस सेक्टर है इस बार ही इन पे ज़्यादा फोकस दिखाया गया है और इनका जो टारगेट है वह क्या है? टू द ईयर ऑफ 2027 इंडियाज़ ग्लोबल शेयर्स बाय 10%। तो यहाँ पे कहा गया है 2027 के अंत तक जो पूरे विश्व में जो ग्लोबल सर्विसेज होंगी, यानी कि पूरे विश्व की जितनी भी सर्विस सेक्टर होंगे उनमें इंडिया 10% का शेयर होल्डर होगा। यानी कि जितनी भी नौकरियां पूरे विश्व में सर्विस सेक्टर को लेके होंगी उन सारी नौकरियों का 10% केवल इंडिया में हो, इस तरीके की बात की गई है। और इसको करने के लिए यहाँ पे लॉन्च ऑफ एजुकेशन सिलेबस एज पर इंडस्ट्रीज नीडेड। तो इनको इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ये चेंज करने की बात भी की गई है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया जाएगा और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का चेंज किया जाएगा कि वह सर्विस सेक्टर के लिए लाभदायक साबित हो। एजुकेशन इन स्कूल शुड चेंज एज पर डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे स्कूल की एजुकेशन को चेंज करने के बारे में भी बात की गई है। देन नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे कहा गया है अलाइड हेल्थ प्रोफेशन AHPS ए न्यू AHP इंस्टीट्यूट विल बी ओपन। तो यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है। नए इंस्टीट्यूट लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी हो गया हमारा, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन की बात की गई है। यहाँ पे साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड हेल्थ स्टाफ, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई। और साथ ही साथ 1.5 लाख प्लस न्यू ट्रेंड केयर गिवर। तो केयर गिवर होते हैं बेसिकली जो हमारे ओल्ड एज होम में काम करते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई
फैमिली बाहर रहती है लेकिन उनके बुजुर्ग यहीं रहते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है वह विदेश सेटल रहती है लेकिन उनके बुजुर्ग इंडिया में ही रहते हैं, तो उन बुजुर्गों की देख रेख करने के लिए जो असाइन किए जाते हैं उनको केयर टेकर कहा जाता है। और मेडिकोस वैल्यू टूरिज्म के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है आयुष। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा विल बी ओपन। तो यहाँ पे 3 नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है आयुर्वेदा के रिगार्डिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में। गवर्नमेंट वांट इंडिया टू लीड ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड टू इनहेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारा ट्रेडिशनल है, क्योंकि ये जो योगा है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ये केवल इंडिया का है, ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाना चाहती है और इसको खोना नहीं चाहती है, तो इस पर भी खर्चा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारा ट्रेडिशन है ये हम एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि हम पूरे विश्व को भी यह रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट है हमारा AUGC। AUGC होता है हमारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड डिजिटल कंटेंट। तो यहाँ पे भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए हमारे 15,000 से ज़्यादा स्कूलें और साथ ही साथ 5,000 से कॉलेजों में यह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट यानी कि यह एक कोर्स के रूप में ऐड किया जाएगा। तो इस बार यहाँ पे AUGC के बारे में भी ध्यान दिया गया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड डिजिटल कंटेंट, इन सब के बारे में भी अब ध्यान दिया जा रहा है। देन है हमारा फिजिकल डेफिसिट। इस साल हमारा टारगेट रहेगा कि 4.3% रहे। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली होता क्या? तो फिजिकल डेफिसिट यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 100 रुपये कमाए और उन 100 रुपये में से गवर्नमेंट 150 रुपये खर्च कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम तो हमारी 100 रुपीज़ है और हम 150 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, GDP का हाथ आता है। GDP यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है पूरी कंट्री का। मान लीजिए कि पूरी इंडिया ने टोटल एक्सपेंस किया है 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये का एक्सपेंस किया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका डिफरेंस निकालेंगे हमारे अर्न एंड एक्सपेंस का। तो मान लीजिए कि हमारे टोटल एक्सपेंस है 150 रुपीज़ और हमने टोटल अर्न किए हैं 100 रुपीज़। तो हमने 100 माइनस 150 किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 50 रुपीज़। देन अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 50/1000 इंटू 100 करेंगे हम। देन हमने 50/1000 इंटू 100 किया। देन उसके बाद हमारा निकल के आ जाता है 5%। तो यानी कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है यहाँ पे 5% निकल के आ जाता है। और इस बार ये हमारा 4.3% है। तो 4.3% ये हमारे काफ़ी अच्छा नंबर है। ये हमारा हार्मफुल हो जाता है जब ये 7% को क्रॉस कर लेता है, यानी कि जब हमारा फिजिकल डेफिसिट 7% से अबव चला जाता है तो उस कंडीशन में यह हार्मफुल हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।